आज सुल्ताना की मेहंदी है। उनके कुछ कहने से पहले ही उनका हर हुक्म पूरा होना चाहिए। सबसे पहले उन्हें मेहंदी लगेगी और उनके होने वाले सुल्तान के साथ हर वक्त तुम में से कोई ना कोई रहेगा, समझ गए? ये लो, हमारे सुल्तान आ गए। अदाया मुझे पसंद करने लगी है और मुल्क के खातिर ना चाहते हुए भी मुझे इस बात का फ़ायदा उठाना होगा। उसे बातों बातों में पता करना होगा कि आतिश आफ्ताब कहाँ है। बस नकचड़ी हमेशा की तरह नाक पे गुस्सा चढ़ा के ना आए। वैसे वो है कहाँ? हाय, करोड़ों में एक जोड़ी बनाई है। किसी की नजर ना लगे। शुक्रिया दाईजान। ये हमारी दाईजान है, बचपन से हमारे साथ है। अगर हम किसी की सुनते हैं तो सिर्फ इनकी। आदाब। मिस्र के रस्म के मुताबिक सुल्ताना के हाथों में मेहंदी उनके होने वाले शौहर ही लगाएंगे। ये तो होने से रहा दाईजान। अलादीन और उसके नाम की मेहंदी, दोनों पर सिर्फ हमारा हक है। बेटे की तुम अब मेहंदी वाला भी बनना पड़ेगा। वैसे आप सुल्ताना से कितनी मोहब्बत करते हैं? जी? हाय, घबराए मत। मेहंदी के रंग से पता चलता है कि दूल्हा अपनी दुल्हन से कितनी मोहब्बत करता है। जितनी ज्यादा मोहब्बत, उतना गहरा मेहंदी का रंग। मेहंदी का रंग कितना गहरा है, ये मोहब्बत नहीं। मेहंदी लगने वाले का मिजाज तय करता है। जितना अच्छा मिजाज, उतना ही गहरा मेहंदी का रंग। यानी आपकी मेहंदी तो ठीक ही रचेगी।
खाला रोज बादाम खाती है क्या? इसे कल का किस्सा अब तक याद है जो हमें देखकर शोर मचाने लगी। हाय, आप बड़ी दिलचस्प मालूम होती है। आपसे बात करने में मजा आएगा। आइए आइए। शुक्र है कि नकचड़ी को ले गई, नहीं तो वो अदाया को कच्चा चबा जाती। मंजिल तक पहुंचने का यही मौका है। लीजिए, शुरू कीजिए। मेहंदी का समय निकलता जा रहा है, जल्दी कीजिए। मेहंदी तो हम नहीं लगने देंगे। हमारी सबसे अच्छे दोस्त का निकाह होने वाला है और हम बहुत खुश हैं। वो तो दिख रहा है। इसलिए अपनी खुशी का इजहार हम अपनी खास अंदाज में करना चाहते हैं। नकचड़ी का खास अंदाज? ये अदाया तो गई। ये तो हमारे पीछे ही पड़ गए। देखिए देखिए, आप जरा बाहर इंतजार कीजिए, हम कुछ सामान लेकर बस अभी हाजिर होते हैं। आए। अगर बाहर इंतजार करेंगे तो आपकी मदद कौन करेगा? चलिए बताइए, क्या काम? नाम? हमारा नाम फिरदौस अल नवाज है। बखूब बखूब, बिल्कुल सुल्तानों जैसा नाम। हमें भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। दुरुस्त कहा आपने। अरे क्या कर रहे हैं? लाइए लाइए, हम आपका हाथ बटाते हैं, लाइए। अच्छा, आप किसी आतिशबाजी का जिक्र कर रहे थे। आतिश आफताब दुनिया की इकलौती ऐसी चीज जिसके जरिए आसमान के सूरज से दुआ की जा सकती है और उसमें दुआ कबूल हो जाती है। माफ कीजिए, इससे ज्यादा हम आपको नहीं बता सकते। बता भी दीजिए मामू जान। सता तो आप हमें रहे हैं, इतना सारा काम पड़ा हुआ है और आप है कि सवालों पे सवाल किए जा रहे हैं। आप बताएंगे या नहीं? देखिए, हमें बहुत सारे काम करने हैं। उधर मेहंदी की रस्म शुरू हो रही होगी। हम चलते हैं। लगता है ऐसे मानेगा नहीं। ऐसे भी वक्त बहुत कम है, शराब किचन को बुलाना ही पड़ेगा। देखो, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस बर्फीले तूफान की वजह से बगदाद में कोई दाखिल नहीं हो पा रहा है। पड़ोसी मुल्कों से अनाज और सब्जियां आना बिल्कुल बंद हो गया है। भुखमरी की नौबत आ गई है। और जब ऐसी दिक्कत आती है, आवाम को दिक्कत होती है, तो ये महल का फर्ज बनता है अपनी आवाम को राशन पानी मुहैया कराना। इसलिए महल का शाही गोदाम खुलवा दिया गया है ताकि कोई भी आके राशन पानी ले सके। और अगर किसी की भी तबीयत खराब है, नासाज है, तो उसके लिए शाही रसोई से खाना मुहैया कराया जाएगा। कोई भी शख्स भूखा नहीं मरेगा। क्या आप मेरे साथ हैं? हम आपके साथ हैं। अरे जोश दिखाइए, क्या आप मेरे साथ हैं? साथ हम आपके साथ हैं। सब साथ हैं। हम आपके साथ हैं। आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। आपको क्या हो रहा है जुनैद जी? ये कमीने का बच्चा हमेशा मुझे गलत वक्त पे बुला लेता है, लेकिन मैं इन सबके सामने अगर गायब हो गया तो खत्म हो जाएगा। लगता है सफर जीनू को बुला रहा है।
इससे पहले ये सबके सामने गायब हो जाए, मुझे कुछ करना होगा। जुनैद जी, मुझे आपसे काम है, जरा आइए। जी 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 जी। सर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल। आका, आपने मुझे बुलाया? उस आदमी को फौरन जमा दो। लेकिन वो है कौन? उससे तुम्हें क्या लेना देना? ओ, यहाँ के सुल्ताना के मामू हैं। सुल्ताना के मामू? आपने मामा नहीं, मामू जान कही है। और मैं पहली मर्तबा में किसी को जमाता नहीं। मेरा विजन हमारे हुक्म की तामील की जाए। जो हुक्म मेरे आका। वक्त यहीं थम जाए, मामू जान जम जाए। बेहतरीन। अरे ये बेहतरीन हो गया, तो ये बताइए यहाँ चल क्या रहा है? और आपको आतिश आफ्ताब मिला? शहजादी अली साहब कहाँ हैं? बताते हैं। हमारे सुल्तान आ गए। सुल्तान जिंदाबाद। सुल्ताना मिस्र ने यह फैसला किया था, जो भी नौजवान सबसे पहले इस दरबार में कदम रखेगा वही उनके शौहर होंगे और वही सुल्तान मिस्र होंगे। आपने हमारा दिल जीत लिया है। क्या आप हमारे शौहर यानी सुल्तान मिस्र बनने के लिए तैयार हैं? मैं आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। आज मेहंदी की रस्म है, लेकिन हमें उससे क्या फर्क पड़ता है? हमें मतलब है तो सिर्फ सुल्ताना के मामू से। क्यों? क्योंकि ये हमें आतिश आफ्ताब के बारे में बता सकते हैं। हमेशा वाले भाई का निकाह होने वाला है, वो मिस्र का सुल्तान बनने वाला है। ये हाथ मुझे आतिश आफ्ताब के करीब ले जा सकता है, पर नक्चड़ी से दूर भी। पता नहीं किस्मत को क्या मंजूर है।
अलादीन के हाथों से मेहंदी पहले हमारे हथेली में लगी। हमारी मोहब्बत हमारे साथ है, किस्मत को भी हमारा साथ देना ही होगा इंशाअल्लाह। बुलबुले, क्या हो गया? तुम भी मामू की तरह जम गए? मैं तो पिघला हूँ, मेरा मतलब मैं नहीं जमाऊंगा। ठीक है, फिर ऐसा कुछ जादू करो कि ये हमारी हर एक बात मानने पर राजी हो जाए और हमारे हर सवाल का सच सच जवाब दे। जरूर कमीना आतिश आफ्ताब के बारे में पूछना चाहता है, जो मेरी, भाई और शहजादी की भी मंजिल है। ये हुक्म चुपचाप मान लेने में बगदाद का फायदा है। जो हुक्म मेरे आका। अपने सारे राज खोलिए मामू जान, सच बोलिए। एक बार जांच तो लें कि जादू चला है कि नहीं। आपका नाम? फिरदौस अल नवाज। आपकी उम्र? 72 साल। हम वक्त कह रहा था कि हम उसके हम उम्र लगते हैं, क्योंकि आपकी शक्ल ही बुढ़ों वाली है। हमें आतिश आफ्ताब के बारे में बताओ। आतिश आफ्ताब इतना ताकतवर है कि वो अपनी ताकत से सूरज को बुला भी सकता है और गायब भी कर सकता है, लेकिन उसका इस्तेमाल तभी किया जा सकता है अगर निकाह वाले दिन आतिश आफ्ताब को बाहर निकाला जाए, इसलिए अली साहब और सुल्ताना अदाया का निकाह 3 दिन बाद नहीं बल्कि कल होगा। मौका देखते ही हम आतिश आफ्ताब को हासिल कर लेंगे और रवाना हो जाएंगे सोन मीनार की तरफ, राज़ कायनात के तीसरे दरवाजे को खोलने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या? नहीं मतलब जब निकाह की तारीख तय हो चुकी है 3 दिन बाद की, तो फिर आपकी बकवास कोई क्यों सुनेगा? सही कहा तुमने, हमारे कहने पे कोई तारीख क्यों बदलेगा? किसी बुजुर्ग के कहने पे तो बदलेगा। मतलब मामू जान के कहने पे तो बदलेंगे। बुलबुले, एक काम करो, तुम मामू पे कोई ऐसा जादू करो कि ये हमारी हर एक बात सुने और हर एक बात करने को राजी हो जाए। इसे हमारे हाथों की कठपुतली बना दो। ये मेरा इस्तेमाल करके मासूम लोगों को अपना शिकार बनाना चाहता है। मेरा चिराग अभी भी इसके पास है, इसलिए मैं इसकी बात तो मानूंगा, पर जैसा मेरे हमेशा वाले भाई ने कहा था, अपने तरीके से। हल्दी के दाग धुल जाए, मामू जान सब भूल जाए। चिराग के जिन, हमने तुम्हें हुक्म दिया था इसे कठपुतली बनाने के लिए, तुमने इसे आजाद कर दिया। चिराग के जिन, तुमने हमारे हुक्म की तामील नहीं की। ना, मैं नाफरमानी करने वाला जिन नहीं हूं। सुनी, चिंगारी दे दूं, जहां दिखे पटाखे की सुतली, हाजिर हो जाए मामू जान की कठपुतली। इसका क्या अचार डालें? अब अचार डालेंगे तो उसमें जायका कहाँ आएगा? लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि सुल्ताना के मामू जान से आप जो भी कहें वो हो जाए, तो आप इनके कान में कुछ भी कहिए, हो जाएगा।
मामू तो हमारे हाथों में आ चुके हैं, अब जल्द ही आतिश आफताब को भी हम हासिल कर लें। अली साहब, मेहंदी की कटोरी गिर जाने के बावजूद मेहंदी हमारे हाथों में ही लगी। इसका मतलब किस्मत, कुदरत और हमने तीनों ने मिलकर फैसला किया है कि अली साहब और हमारा निकाह होगा होगा होगा, जरूर होगा। गाली चोर, अंदर के बच्चे, उसको ऐसे मत घूरो। इस वक्त सिर्फ हमारे बगदाद और आतिशी आफताब के बारे में सोचो। पता नहीं बगदाद में क्या हो रहा होगा। मुझे मौका मिलते ही अदा से आतिश आफताब के बारे में पूछना होगा। सुल्ताना, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। अकेले में बात करनी है या सब्र कीजिए सुल्तान मिस्र, निकाह में अभी 3 दिन बाकी है। 3 नहीं, 1 दिन बाद। हम अभी अभी मौलवी साहब से मिलकर आए हैं। सितारे बदलने की वजह से निकाह की तारीख बदलनी होगी। अब सुल्ताना अदाया और अली साहब का निकाह 3 रोज बाद नहीं, कल होगा। क्या सुल्ताना अदाया को यह फैसला मंजूर है? अब सितारे ही बेसब्र हो रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। हमें ये फैसला मंजूर है। बात भी फैलती जा रही है और ये अदा की बच्ची भी। आपको हमसे बात करनी थी ना? अब सारी बातें कल होंगी, निकाह के बाद। हाय, कुछ ही घंटों में ये हमेशा हमेशा के लिए आपकी हो जाएगी। तब जी भर के बात कीजिएगा। तब तक इन्हें हमारे साथ रहने दीजिए। हमें कल के लिए काफी तैयारियां करनी है, चलते हैं। जी। मुबारक अली साहब, मुबारक। यानी हमारे पास आतिश आफताब ढूंढने का सिर्फ कल तक का वक्त है। या अल्लाह, मुबारक। आतिश आफताब को ढूंढने की जगह कमीना मेरे निकाह की खुशियां मना रहा है। क्यों? कुछ तो गड़बड़ है। रुको।
निकाह की तारीख 2 दिन बाद नहीं बल्कि कल ही होगी। तो जाओ और इस बात का ऐलान करो। हैं? शाबाश गुलगुले, शाबाश। मामू जान की कठपुतली बनाकर हमने हमारा काम और आसान कर दिया। अब कल अली साहब का निकाह होता रहेगा और हम आतिशे आफ्ताब को लेकर पहुंच जाएंगे राज़े कायनात के तीसरे दरवाजे कौन है ना। अब तो निकाह कल हो रहा है। अब तो बहुत खुश हो गए होगे ना तुम। मैं क्यों खुश होने लगा? तो वहाँ किसी के सामने कुछ कहा क्यों नहीं तुमने? क्या कहता नचड़ी, क्या कहता कि सुल्ताना अदाया, ये निकाह वगैरह तो एक नाटक है। मैं तो यहाँ आतिशे आफ्ताब चुराने आया हूँ। वाह क्या बात है। मतलब आतिशे आफ्ताब के बारे में अभी तक तुम्हें याद भी है? हमें तो लगा था अपनी अदा की अदायत देखकर सब कुछ भूल गए हो तुम। ये बाप रे, तुम उससे इतना जलती क्यों? हम जलने वालों में से नहीं, जला के राख कर देने वालों में से हैं। क्या रोटियां? तुम ना इधर उधर की बातें करने में उस्ताद हो। सीधा सीधा ये क्यों नहीं मान लेते कि होगा होगा जरूर होगा। दिल आ गया तुम्हारा, तभी तो मेहंदी की रस्म जाके कर क्यों नहीं लेते तुम, मेहंदी वाले भैया जी? अच्छा, अगर तुम ये नाचती गाती नहीं आती ना तो मैं मेहंदी वाली रस्म कर भी देता। मेहंदी की रस्म करने के लिए इतने बेताब थे तो मटक मटक के नाच क्यों रहते हमारे साथ? वो क्या? वो हाँ, क्योंकि नाचना सेहत के लिए अच्छा होता है इसलिए। अच्छा हाँ। और सुनो, और बता। मेरी होने वाली बेगम सुल्ताना अदाया, मेरी अदा, उसे पता तो चले कि मेरे में और भी कितनी खूबियां हैं। काले चोर के बच्चे। नचड़ी, सलाम सलाम। लगता है आप लोगों के पास बहुत सारे सवाल हैं मुझसे पूछने के लिए। अच्छा, आपके कुछ कहने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी ये आवाजें मैंने ही गायब की हैं। क्या तुम आप लोग इतना डर रहे थे तो मैंने सोचा आप लोगों की आवाज ही बंद कर दी जाए। अब आप लोग अपना लड़ना बंद करें तो आपकी आवाज वापस आ जाएगी। अच्छा, तो अब ऐसे होगा। ठीक है, आप लोग लड़ना ना बंद करें, मैं चला। क्या बात है, काफी समझदार है तुम लोग। दूसरा खाया जाए, आवाज वापस आ जाए। जीनू तुम यहाँ कैसे? जीनू वहाँ पर सब लोग कैसे हैं? सफर ने बुलाया। खामोश खामोश, जरा अपने गलों पे आराम फरमाइए और मेरी बात पे गौर करिए। दरअसल हुआ यूं, उस आदमी को फौरन जमा दो। मैं आतिशे आफ्ताब के बारे में बताऊं। आतिशे आफ्ताब इतना ताकतवर है कि वो अपनी ताकत से सूरज को बुला भी सकता है और गायब भी कर सकता है। मामू पे कोई ऐसा जादू करो कि ये हमारी हर एक बात सुने और हर एक बात करने को राजी हो जाए। सुल्ताना के मामू जान से आप जो भी कहें वो हो जाए। तो आप इनके कान में कुछ भी कहेंगे हो जाएगा। अली साहब और सुल्ताना अदाया का निकाह 3 दिन बाद नहीं बल्कि कल होगा। अरे मैंने इतनी संगीन बात बताई है, आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे, कुछ तो बोलिए। माफी माफी माफी, मैं भूल गया। कहाँ बिस्तर दिखे सो लो, बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। क्या?
इसका मतलब उस जफर ने मेरी निकाह की तारीख को बदला है। लेकिन उसने ऐसा किया क्यों? क्योंकि उसे पता चल गया है, उस कमीने को पता चल गया है कि जिस दिन निकाह होगा उसी दिन आतिशे आफ्ताब निकाला जाएगा। यानी कि जितनी जल्दी निकाह होगा उसे आतिशे आफ्ताब उतनी जल्दी मिलेगा। वो आतिशे आफ्ताब लेके बर्फीले तूफान को पार करता हुआ सोन मीनार पहुंचेगा और राज़े कायनात का तीसरा यानी आखिरी दरवाजा भी खोल देगा। और फिर वक्त तो हमारे पास भी बहुत कम था, इसीलिए मैंने उस कमीने की मदद की और सुल्ताना के मामू की कठपुतली बना के उसे दे दी और उसने उसी कठपुतली के जरिए मामू से निकाह 3 दिन पहले करार करवा दिया। बगदाद की हालत बहुत खराब है। ये सब मैंने हमारे भले की नहीं किया, मैंने ठीक किया ना। अरे अब तो आवाज आ गई, अब तो कुछ बोलो। एक्चुअली अब कोई और रास्ता नहीं बचा, मुझे सुल्ताना अदाया से निकाह करना ही होगा। क्या? हाँ शेख जिनू, बगदाद की सलामती की कीमत अलादीन को चुकानी होगी निकाह करके। मतलब ये मैंने क्या किया जो उस कमीने को सुल्ताना के मामू की कठपुतली बना के नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन मैं क्या करता। तेरा चिराग उस कमीने के पास है, उसके हुक्म की नाफरमानी मैं कैसे करता। और फिर मुझे लगा कि इसमें हमारी भी भलाई है। जितनी जल्दी आतिशे आफ्ताब हमें मिलेगा हम बगदाद को रवाना हो जाएंगे। ये मैंने क्या कर दिया? पेट के कुएं में समोसा भर दिया। मतलब ये शेख जिनू कि इसका निकाह वाकई में नहीं हो रहा है। हम तो मजाक कर रहे थे और हमें तो पता है ये सब आतिशे आफ्ताब तक पहुंचने के लिए एक छोटा सा नाटक था। तुम्हें पता था नक्चड़ी? काले चोर, तुम्हें पता था कि ये सब नाटक है? बिल्कुल। तो फिर तुम मुझसे इतना गुस्सा क्यों कर रही थी? नाटक में भी तुम्हारे नाम की मेहंदी सबसे पहले हमारे हाथों में लगेगी। बहुत हो गया हंसी मजाक। अब फिलहाल हमें यह सोचना है कि आगे हमें क्या करना है। हमें जफर की अगली चाल भांपकर उससे पहले आतिशे आफ्ताब तक पहुंचना होगा। लेकिन उसकी अगली चाल होगी क्या? आप जानते हैं मामू जान, अब भी ये सारे के सारे अपने रास्ते के कंकड़ पत्थर हटाने में जुड़ गए हैं, लेकिन अब पहुंच गए अपनी मंजिल तक। आतिशे आफ्ताब के दरवाजे को हासिल करना, और हम अभी के अभी आतिशे आफ्ताब को लेकर नहीं ले जा सकते। आतिशे आफ्ताब इस कमरे में एक तिजोरी में है, जिसे खोल पाना किसी के बस की बात नहीं। उठे तुम्हारी किस्मत, तुम्हारी औकात, आसमान जमीन हवा पानी सब कुछ हमारे काबू में है। तो फिर ये 2 कौड़ी की तिजोरी की क्या औकात? ये मामूली नहीं, बेहद खास तिजोरी है, जिसे सिर्फ सुल्ताना अदाया खोल सकती हैं।
क्या मतलब? सुल्ताना अदाया के हाथ का निशान है। सुल्ताना अदाया इस पर अपना हाथ रखेंगी तो ये दरवाजा और वो तिजोरी खुलेगी। निकाह के रोज सुल्तान और सुल्ताना यहाँ आएंगे, दरवाजा खोला जाएगा और निकाह यहीं पढ़ा जाएगा। ये क्या नई मुसीबत आ गई? सुल्ताना अदाया के हाथ के निशान नहीं मिलेंगे तो ये तिजोरी नहीं खुलेगी। ये तिजोरी नहीं खुलेगी तो हम आतिश आफताब को हासिल नहीं कर पाएंगे, और अगर हम आतिश आफताब को हासिल नहीं कर पाए तो हम सोन मीनार पहुंचकर राज़े कायनात के तीसरे दरवाजे को कैसे खोलेंगे? आका पता नहीं कैसे, लेकिन हमें इस बर्फीले तूफान को रोकना होगा। 2 दिन हो गए, ठंड की वजह से बीमार लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। शहर का पूरा पानी जम गया है, खाना खत्म हो चुका है, छोटे छोटे बच्चों की आंखों में मौत का खौफ दिखाई दे रहा है। सारा जी, लगता है आपकी तबीयत नासाज है। अगर मैं वहां पे होता तो मैं आपके लिए काढ़ा बना देता। मेरा मतलब है कि आप मेरी अम्मी से कहिएगा, वो आप सभी के लिए काढ़ा बना देंगी। बोल देते टोली, आसमान का सूरज भले ही ना निकला, लेकिन हमारी उम्मीद का सूरज डूबना नहीं चाहिए। हम कैसे भी करके आतिश आफताब जल्द से जल्द वहां लेकर आएंगे। जल्दी कीजिए। जी आका, हम आपका इंतजार करेंगे, जल्दी आइएगा। अपना ख्याल रखिएगा आका। तुम सब भी अपना ख्याल रखो। सफर ने पीछे से हमला किया, हम आगे से हमला करेंगे, उसी के जाल में उसे फंसाएंगे, फिर देखते हैं कि वो कमीना क्या करता है। लेकिन हम ये सब करेंगे कैसे? बताता हूं। राज़े कायनात के तीसरे दरवाजे कहाँ हो? बड़ी दूरी है तुम्हारे और हमारे बीच, कसम खुदा की कह रहे हैं। जानते हो, हमें आतिश आफताब को हासिल करके शहजादी और अली साहब से बच बचा के यहाँ से निकल जाना है। आतिश आफताब को निकालने के बारे में सोच रहे हैं ना? वज़ीर आला, आप बारिश में भीगी बिल्ली की बच्ची की तरह कांप क्यों रहे? कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि जल्दी से मुझे आतिश आफताब मिले और हम आप से लेकर बगदाद जाए और वहां जाकर बर्फीला तूफान खत्म कर दें। अरे कहाँ अली साहब, वज़ीर आला आपके जैसे थोड़ी ना है, जरूरत से ज्यादा हमारा मतलब शातिर, और जैसे हमें दिखाई दे रहा है कि काफी तसल्ली में भी लग रहे हैं। इसका मतलब तो यही है कि इन्होंने आतिश आफताब ढूंढ लिया है। क्यों वज़ीर आला? मैंने कैसे पता चल गया हम तसल्ली में लग गए हैं? शराब पीना बहुत बुरी बात है। जुनैद जी, वज़ीर आला, जुनैद जी यहाँ क्या कर रहे हैं?
दरअसल बात यह है शहजादी कि हमारी तबीयत कुछ नासाज सी है, इसलिए हमने अपने भाई जुनैद को बुला लिया। तब तो आपको अपनी होने वाली बेगम को बताना चाहिए था। और जुनैद मियां खुद कितने बीमार लग रहे हैं, देखिए। अरे भाई मैं बीमार हूँ। वहां बगदाद में इतनी बर्फबारी, इतनी बर्फ का तूफान है कि बस क्या बताऊं। ये सब की मेहरबानी है। हाँ? ये क्या कर रहे हो गधे की औलाद? भाई की मेहरबानी? मेरा मतलब है मुझे यहाँ बुलाने की, ये इनकी मेहरबानी है। क्योंकि भाईजान तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। वो सब छोड़िए और ये बताइए कि आतिशे आफ्ताब कहाँ है? ये आपको पता चल गया है ना? पता ना चलता तो ये आपकी निकाह की तारीख क्यों बदलवाते? बेशक। इनकी वजह से तो कल आपका निकाह हो रहा है। इन्हें कैसे पता चला निकाह की तारीख मैंने बदली है? कहीं ये हरकत इस नामाकूल जिन की तो नहीं? आतिशे आफ्ताब कहाँ है? ये आपको पता चल गया है ना? पता ना चलता तो ये आपकी निकाह की तारीख क्यों बदलवाते? बेशक। इनकी वजह से तो कल आपका निकाह हो रहा है। हमारी वजह से? जी हाँ, हमने सुल्ताना को कहते हुए सुन लिया था कि निकाह की तारीख को ही वो आतिशे आफ्ताब निकालेंगी। और ये बात आपने कहीं ना कहीं से तो सुन ही ली होगी ना, तभी तो कोई ना कोई तरकीब लगाकर आपने निकाह की तारीख कल करवा दी। क्योंकि जितना जल्दी निकाह होगा उतना ही जल्दी आतिशे आफ्ताब बाहर निकलेगा और उतनी ही जल्दी आप आतिशे आफ्ताब को ले जाएंगे बगदाद। घबरा क्यों रहे हैं वजीर आला? अब आवाम की भलाई के लिए। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ। क्या बात है, आपको अपनी आवाम की कितनी फिक्र है ना वजीर आला। क्या खाक फिक्र है? मेरा मतलब फिक्र है, लेकिन निकाह के दिन आतिशे आफ्ताब को निकाला जाएगा ये बात सबको पता है। वजीर आला, आपको इसके अलावा कुछ पता है? कैसे पता होगा? जब से यहाँ आए हैं क्या कर रहे हैं आप? खा रहे हैं और सो रहे हैं, बस। अली साहब, कैसे कह दिया आपने ऐसा? पहली बात, पीना और सोना इनके शौक है, लेकिन खाना मेरा शौक है। अली साहब सुन लीजिए। दूसरी बात यह है कि भाईजान जब से यहाँ आए हैं तब से बस आतिशे आफ्ताब को ही ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये एक नेक दिल है, बहुत ही ईमानदार शख्सियत है भाईजान। अब आप ये सिधाई ना दिखाएं, बताइए आप क्या जानते हैं, सब बता दीजिए। बताइए। जुनैद मेरी बात सुनो। गुलगुले, इतना बोलने को किसने कहा था? बताएंगे या नहीं वजीर आला? बताते हैं। जुनैद साहब सही कह रहे थे। आतिशे आफ्ताब को एक तिजोरी में रखा गया है, जिस तिजोरी को सुल्ताना अदाया के उंगलियों के निशान से खोला जाएगा, समझे? और जब अली साहब को निकाह के लिए वहां ले जाया जाएगा तब इस आतिशे आफ्ताब को बाहर निकाला जाएगा ताकि निकाह मुकम्मल हो और उस आतिशे आफ्ताब को दरबार में लाया जाए। सुन लिया ना? सुन लिया आप दोनों ने? अब तो आप समझ गए कि मेरे भाईजान जैसा और कोई नहीं। बोलती बंद हो गई ना? वाकई आपके भाईजान जैसा कोई नहीं।
तो ठीक है, यहां तक का रास्ता मैं वजीर आला ने दिखाया, आगे का रास्ता मैं दिखाऊंगा। कल जब मैं और सुल्ताना तिजोरी खोलने वहां जाएंगी, वजीर आला जुनैद जी और शहजादी आप सब वहां पर तैयार रहिएगा। जैसे ही तिजोरी खुलेगी, आतिश आफ्ताब लेकर एक साथ वहां से निकल जाइएगा। मैं भी इस निकाह से बचकर वहां से निकलने की पूरी कोशिश करूंगा। हवा के झोंके की तरह आतिश आफ्ताब को लेकर उड़ जाएंगे और इन लोगों को खबर तक नहीं होगी। नक्चरी, तुम समझ गई हो ना मैं क्या सोच रहा हूँ? समझ गए, हम तुम्हारे साथ हैं। जैसा तुम सोच रहे हो बिल्कुल वैसा ही होगा। हमारी सुल्ताना के साथ साथ इस महल को भी दुल्हन की तरह सजा दो। जी जाओ। रुकिए, ये लीजिए, इन्हें सुल्ताना तक पहुंचा दीजिए। ये इनके बेशकीमती खानदानी जेवर हैं। ये खानदानी जेवर मिस्र की हर सुल्ताना अपनी निकाह पे पहनती है। हम आप पर यकीन करके आपको दे रहे हैं। लीजिए, जाइए। मर्द का दिल टूटता है तो पूरी दुनिया को पता चलता है, पर एक औरत का दिल टूटता है तो किसी को नहीं पता चलता। हमारी मजबूरी है कि हम जानते हैं आज आपका या हमारा एक का दिल जरूर टूटेगा, पर हम कुछ नहीं कर सकते। हमें माफ कर दीजिएगा। आप ये दाईजान ने आपके लिए भेजा है। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। ये अली साहब का पसंदीदा रंग है। क्या आप इसे पहनाने में हमारी मदद करेंगे? भाई, माना कि तुम निकाह के लिए तैयार हो रहे हो, लेकिन असल में निकाह नहीं करना। इतना घबराओ नहीं। कहना आसान है जिनू, बेटे की तुम झूठ मूठ का ही सही, मैं निकाह के लिए तैयार हो रहा हूं। सुल्ताना अदाया का दिल नहीं तोड़ना चाहता, और अफसोस मुझे ये बगदाद के लिए करना पड़ेगा। या अल्लाह, इस निकाह का वजन मैं अकेला नहीं उठा सकता, मेरे साथ रहिएगा। कैसे लग रहे हैं हम? आपके दोस्त को हम खूबसूरत लगेंगे ना? जिसका दिल खूबसूरत हो उसे दुनिया में सिर्फ खूबसूरती ही नजर आती है, और अली का दिल सबसे ज्यादा खूबसूरत है। अब अदा, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। छड़ी अच्छा हो तुम आ गई नकचड़ी। अब एक बात ध्यान से सुनो, हमें कैसे भी करके आतिश आफ्ताब लेकर यहां से निकलना होगा, तुम्हें सफर से पहले। इम्तिहान आने वाला है और हम पूरी तरह से तैयार हैं। अल्लाह और अम्मी ने चाहा तो जीत हमारी ही होगी। प्यारी परेशानी जी,
और हमेशा वाले भाई अपना ख्याल रखना। आप भी शेख जिनू। जी जरूर। अच्छा वो कमीना मुझे ढूंढ रहा होगा, मैं निकलता हूँ। तौबा तुम्हारे ये इशारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे। ये कौन सा गाना है तो नहीं, पर एक दिन बनेगा जरूर। वैसे काले चोर, तुम आज तक हमारे लिए तो कभी इतना तैयार नहीं हो गया है। क्योंकि मैंने बचपन में ही सोच लिया था कि मैं तैयार होऊंगा तो अपने निकाह पर। वहां बेचारी अदाया बेचैन, यहाँ तुम बेचैन। या अल्लाह, ये इंतजार की घड़ी कब खत्म होगी भला? तुम उससे मिली? हाँ, दाईजान के कहने पे हमने तैयार होने में उसकी मदद की। तुमने मदद की? हाँ। काले चोर। नक्चड़ी, हमें बहुत होशियार रहना होगा। कैसे भी करके हमें मिस्र की फौज को जख्मा देकर यहाँ से आतिश आफ्ताब लेकर निकलना होगा। और अगर जफर के हाथ आतिश आफ्ताब लग गया तो सीधा सोर मीनार जाकर राज़े कायनात का तीसरा दरवाजा खोल देगा। और उसके बाद क्या होगा मैं ये सोचना भी नहीं चाहता। और हाँ नक्चड़ी, एक और बात, सुल्ताना अदाया आने वाली होंगी, मुझे उनके साथ जाना पड़ेगा। लेकिन मेरा दिल तुम्हारे पास रहेगा, क्योंकि नक्चड़ी मैं तुमसे बहुत सुल्ताना, निकाह की शाही रस्म का वक्त हो गया है। तुम लोग जाओ, ये रस्म हम खुद पूरी करेंगे। सुल्ताना, कैसी रस्म? अभी पता चल जाएगा। चले? चल। ये रस्म सुल्ताना और सुल्तान मिलकर करते हैं। इसमें बाहर के लोगों का कोई काम नहीं। काजी साहब। जी सुल्ताना साहिबा। अली साहब, आज से हमारी जिंदगियां, हमारे दिल, हमारा गम, खुशियां सब एक होने वाली है। हम हमेशा से चाहते थे कि जब हमारा निकाह हो, हमारे चारों ओर खुशियां ही खुशियां और हमारे अपने लोग हो। इसीलिए सिपाही यहीं बाहर पहरा देंगे। आपके और हमारे अलावा निकाह में सिर्फ काजी साहब होंगे। पर हम जा कहाँ रहे हैं? जहाँ किस्मत ले चले। आप हमारा हाथ थामिए और चलिए। आप हमारे होने वाले शौहर और मिस्र के होने वाले सुल्तान हैं। इसीलिए हम आपको मिस्र का सबसे बड़ा राज बताने जा रहे हैं। दिल तो आपको पहले ही दे चुके हैं, अब यकीन भी दे रहे हैं।
हम दोनों का ख्याल रखेंगे ना? काश काश मैं आपको सच बता पाता, पर मैं मजबूर हूं। आप यकीन करें, आपका हर राज मेरे पास महफूज होगा। होगा होगा, जरूर होगा। दुनिया जानती है कि मिस्र एक ताकतवर मुल्क है, पर इस मुल्क के ताकत के पीछे की वजह क्या है, ये कोई नहीं जानता। वो वजह है आसमान का सूरज। और मुझे वही ताकत अपने मुल्क को बचाने के लिए चाहिए। हम लोग सूरज को रा कहते हैं, और कोई भी पाक मौके पर हम आतिश आफ्ताब को, जो कि अपने किस्म की एक लौती चीज़ बची है, बाहर लाके उससे हम रहम और खुशियों की दुआएं करते हैं, जो कि सीधा रात तक पहुंचती है और उन्हें कबूल करनी ही पड़ती है। आज हम अपने नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो आप और हम मिलकर राह से दुआ करेंगे। हम आतिश आफ्ताब के कमरे तक पहुंचते ही माने थे कि अब क्या करें? निकाह का वक्त हो गया है, आइए। हमारा निकाह तो आतिश आफ्ताब के सामने होने वाला था ना, लेकिन यहाँ तो मुझे आतिश आफ्ताब कहीं नजर नहीं आ रहा है। आएगा, लेकिन जब हम चाहेंगे तब। दिखाते हैं। कुछ ना कुछ तो जरूर करना होगा। तिजोरी में रखे आतिश आफ्ताब तक पहुंचना है, तो हमें सिपाहियों का सामना करना ही होगा। और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। आतिश आफ्ताब हमेशा इबादत के कमरे में ही रहता है। हमारा निकाह भी यहीं पढ़ा जाएगा। बगदाद में हालात खराब होते जा रहे, वक्त निकलता जा रहा है। ये मुसीबत की घड़ी ना जाने कब खत्म होगी। अगर ये निकाह ना हुआ तो अदा का दिल टूट जाएगा, पर अगर बगदाद की खातिर मुझे ये निकाह करना पड़ा तो नक्चड़ी का दिल और उसके साथ साथ मैं भी टूट जाऊंगा।
दरवाजा अब तक खुल चुका होगा और अली साहब और अताया अंदर जा चुके होंगे। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आप लोग अंदर नहीं जा सकते हो। चलिए जल्दी कीजिए, आइए।